सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। सो इस 1.5 के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर्स के एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो इसके बेसिक को पहले समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर्स। अब यहाँ पर वो कौन कौन से लॉज हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उनको हम पहले समझेंगे। क्लियर। सो लेट ए इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड पी एंड क्यू आर द रेशनल नंबर्स। तो पी और क्यू हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर है और ए जो है हमारा क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज ए पावर पी एंड दिस इज ए पावर क्यू। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो बेस है, ये मेरा जो बेस है, ये बेस दोनों में सेम है। क्लियर, दोनों में ए है। तो जब भी याद रखिए, जब भी प्रोडक्ट हो रहा होगा और बेस सेम है तो पावर हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। क्लियर, क्या हुआ, ये हमारा बेस था ए पावर पी इंटू ए पावर क्यू था। सो अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे, अगर हम पावर को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिंपली हमारी पावर ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे मेरा 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 4 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, दैट इज 3 + 4 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 7। क्लियर है, पहला लॉ समझ आया। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझ सकते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए 2 का पावर 3 दे रखा है और इसका पावर भी 4 दे रखा है, मतलब इस पूरे वैल्यू का पावर 4 है। सो पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस तो मेरा 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 × 4 विच इज इक्वल टू 2। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12। सो 2 का पावर 12 हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। अब जिस तरह आपने यहाँ मल्टीप्लीकेशन में देखा था बेस सेम है, यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, तो डिवीजन में इसका ऑपोजिट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर से हम इसको। दिस इज 2 पावर 4, डिनोमिनेटर में है 2 पावर 2, मान लीजिए दिस इज 2 पावर 2। अब बेस सेम है दोनों में 2, पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। सो क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर डिवीजन में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 पावर 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ लॉ को देखते हैं, फोर्थ रूल को समझते हैं यहाँ पे कि अब मेरा क्या हो रहा है, दोनों का बेस जो है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो क्या होगा कि बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर कॉमन हम बाहर रख लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। दिस इज 2 पावर 3 and this is 3 power 3. So you can see that the power is same and the base is different. So क्या करेंगे, दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, that is 2 × 3 and पावर हमारी दोनों में कॉमन है तो 3 ही रख देंगे, and this is 2 × 3 = 6 का पावर 3। ये हमारा चौथा रूल है यहाँ पे। क्लियर, समझ आया। कुछ एक और रूल है जिसको हम और देख लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। तो फिफ्थ रूल हमारा ये कहता है कि एनीथिंग एज पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। एक रूल और देखते हैं जो इसमें यूज होता है, नेगेटिव वाला, दैट अगर मान लीजिए a का पावर -2 लिखा हुआ है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a का पावर 2। ये टोटल 6 रूल्स आप याद रखिए, 6 लॉज याद रखिए, जिसको बाद आप क्या कर पाएंगे, इन एग्जाम्पल्स को, आने वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे और एक्सरसाइज भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका दैट 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस तो मेरा सेम है और पावर क्या हो जाएंगी फिर इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर हमारी एडअप हो जाएंगी। सो इसको फाइनली लिख सकता हूँ 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3। सो ये वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 एंड दिस इज 2 + 1 3। सो वैल्यू हो गया 2 पावर 3/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। सेकेंड वाले में देखेंगे, हमें दे रखा है 3 का पावर 1/5। ये पावर है हमारा फर्स्ट और उसकी भी पावर है 4। सो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेस तो हमारा 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/5 × 4। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3 का पावर
4/5। क्लियर, सॉल्व हो गया है हमारा ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बेस हमारा सेम है बट डिवीजन हो रहा है, तो क्या करेंगे, पावर को हम क्या करते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो दिस इज कॉमन बेस 7 एंड हियर इज 1/5 माइनस 1/3। ऊपर वाली पावर में से इस वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एलसीएम लेंगे इसका। सो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15। नाउ 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, एंड 3 से 15 को करोगे तो 5 आ जाएगा, विच इज 3 - 5। सो 7 का पावर 3 - 5 इज -2/15। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या बताया कि बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो 7 को लिख सकता हूं अब 1/7 का पावर 2/15। ये हमारा आंसर यहाँ पर आकर आ जाता है, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन हमारा। नाउ इस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारा बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, रूल कौन सा लगता है कि बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13 × 17 होल का पावर 1/5। रूल हमारा अप्लाई हो चुका है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कर लेते हैं। 13 7 are 91 एंड 13 1 are 13। सो दिस इज 1, 9 + 3 is 12, 2, this is 221। so 221 का पावर 1/5 is the final answer of this question। क्लियर, लॉस समझ आए आपको? एक्सपोनेंट के जितने भी लॉस हैं उनको हमने एग्जांपल्स पे अप्लाई भी करके देख लिया, और लॉ के साथ साथ भी मैंने एग्जांपल्स को समझा दिया है। क्लियर, अगर इतना आपको क्लियर पार्ट हो गया है तो बहुत आसानी से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, एक्सरसाइज 1.5 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए और समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।